आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। एसकेएमसीएच में कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। एसकेएमसीएच पीकू वार्ड में एईएस के संदिग्ध 4 बच्चे हुए भर्ती। और मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक पर बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की छीनी चेन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एसकेएमसीएच में कोविड वार्ड में कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए जमकर बवाल काटा। एसकेएमसीएच में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मामला शांत करवाया। जानकारी के अनुसार एसकेएमसीएच में कोविड सस्पेक्टेड एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद अहियापुर थानाध्यक्ष सुनील रजक दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। मौके पर मौजूद मेडिकल ओपी प्रभारी सुमन जी झा ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक कोरोना सस्पेक्टेड मरीज की मौत के बाद परिजनों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंच मामला शांत करवाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एगो कोरोना सस्पेक्टेड की मृत्यु हो गई थी, उसका परिजन जो है बदमाशी करने लगा। मामला की जानकारी पर हम लोग गए वहाँ, थाना अध्यक्ष महोदय के साथ में मामला को शांत कराया गया। फिर वो अपना लाश लेके गए। नियंत्रण में अभी निश्चित पूरी तरह नियंत्रण में। जिले में कोरोना महामारी के बीच एईएस ने भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में एईएस के 4 संदिग्ध बच्चे हुए भर्ती। कोरोना संक्रमण के बीच चमकी बुखार से बच्चों का बीमार होना जारी है। शनिवार व रविवार को एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में चमकी बुखार के लक्षण से पीड़ित 4 बच्चों को भर्ती कराया गया था। पैथोलॉजी जाँच रिपोर्ट आने के बाद 2 बच्चों में एईएस की पुष्टि की गई थी। दोनों मुजफ्फरपुर के मनियारी के पौने 2 वर्षीय तनिष कुमार व सरैया के 10 वर्षीय गोलू है। तनिष को दरभंगा अस्पताल से रेफर होने के बाद एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। दोनों बच्चों में ब्लड शुगर कम था। शिशु रोग विभागाध्यक्ष सह उपाधीक्षक डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि भर्ती बच्चों का प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा है। एसकेएमसीएच में एईएस पीड़ित 12 बच्चों को इस वर्ष भर्ती की गई, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई है। कि अभी तक तो हमारे पास 3 पेशेंट इलाजरत थे और एक आज और पेशेंट की एंट्री हुई है। वो 2 दिन पहले भर्ती हुई थे, तो उसमें एईएस के कंफर्म लक्षण पाए गए, इसलिए उसका रिपोर्ट हुआ है। तो अभी मेरे पास 4 पेशेंट एईएस के कंफर्म एईएस के पेशेंट हैं और चारों की स्थिति में लगातार सुधार भी हो रहा है। हाँ सस्पेक्टेड भी है क्या? हाँ, और 2 पेशेंट अभी भी सस्पेक्टेड चल रहे हैं, उसका रिपोर्ट के हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग फाइनल रिपोर्टिंग करते हैं। अभी तक कितने चमकी बुखार के इस साल मामले आए हैं? ये 12 पेशेंट अभी, मतलब जनवरी से जोड़ा जाए तो ये 12वां पेशेंट आज था। गोलू नाम का बच्चा, उसमें 2 बच्चे की डेथ हुई है। क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है? व्यवस्था तो हम लोग 100% तैयार है। एक तो हम लोग का पीकू वार्ड तो चल ही रहा है, प्लस हमारे पास टोटल ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है। मैंने 2 महीना पहले ही BMSICL से टोटल ड्रग्स लिया है और डॉक्टर की 2 पूरी शिफ्ट में ड्यूटी रहती है। एक बार में 2 इमरजेंसी चलती है, एक फ्लोर वाइज और एक इमरजेंसी जो चलता है वो अलग से। तो हम लोग की पूरी तैयारी है कि हम लोग पूरा एईएस को बढ़िया से हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे। पिछले साल की और तुलना की बात करें तो इस साल क्या हो गया? इस साल तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आप भी देख रहे हैं कि इस बार अप्रैल में ही गर्मी बढ़ी, इसलिए अप्रैल से ही केस आना शुरू हो गए और बारिश भी बहुत कम हो रही है। पिछले साल तो लगातार अप्रैल महीना से बारिश होते होते रह गई पूरा जून जुलाई तक, इसलिए भी केसेस बहुत कम आए थे पिछले साल। और पिछले साल एक और बात है, कोरोना की जो आउटब्रेक हुई थी तो लॉकडाउन बहुत था पिछले साल, इससे भी बच्चे घर से नहीं निकलते होंगे, उसके कारण भी पिछले साल कम हुई। लेकिन इस साल जो मैं देख रहा हूँ गर्मी अभी से बढ़ रही है और बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे। जब मुजफ्फरपुर एंड एरिया की टेम्परेचर वही 38 से 40 प्लस ह्यूमिडिटी, जिसको उम्मस बोलते हैं हम लोग, वो 60-70% से होगी एबव, तो आउटब्रेक शुरू हो जाता है।
मीडिया के माध्यम से क्या कुछ अपील रहेगी उसके परिजन को जो? हाँ, ये बहुत वेलकम क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं उसके तरफ से बता दूं कि सबसे पहले बच्चे को दिन भर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे धूप में ना खेले, और संभव हो तो दिन में 1-2 बार नहला भी सकते हैं, और रेगुलर इंटरवल पर कुछ पेय पदार्थ जैसे कि आप उसको ORS भी सप्लाई हो चुके ORS पिलाए, नारियल का पानी पिला सकते हैं, नींबू पानी पिला सकते हैं। और रात में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भूखे नहीं सोना देना है, क्योंकि इसमें बच्चे होते हैं कि 5, 6, 7 बजते बजते इतना थक के सो जाते हैं कि उसी में सुबह होते होते उसको चमकी का अटैक होता है। तो ऐसे बच्चे को अभिभावक से मेरा अनुरोध है कि उठा के उसको जगा के खाना खिला के तब सुलाएं। कांटी के दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन गैस प्लांट में रिफिलिंग का काम फिर से शुरू हुआ। 2 दिनों से बंद होने के कारण जरूरतमंद लोग काफी परेशान थे। जिले में पिछले 2 दिनों से कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन गैस की कमी के बीच सोमवार को एक अच्छी खबर सामने आई है। पिछले 2 दिनों से बंद पड़े कांटी के दामोदरपुर में स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन गैस प्लांट से रिफिलिंग शुरू हो गई है। दरअसल लिक्विड ऑक्सीजन की कमी के कारण लगभग 2 दिनों से यहां उत्पादन बंद था। बीती देर रात से लिक्विड ऑक्सीजन आने के बाद एक बार फिर से उत्पादन शुरू हो गया है। वहीं पाटलिपुत्र गैस प्लांट के बंद होने से बेला स्थित SBG प्लांट पर अचानक भार बढ़ गया था, जिससे जिले में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। वहीं उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि दोनों प्लांट से ऑक्सीजन गैस का उत्पादन शुरू हो गया है। जिले में अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के अलावा छपरा, सिवान, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा आदि जिलों से ऑक्सीजन की डिमांड आने पर करीब 3000 सिलेंडर की ज़रूरत होती थी। बाहरी आपूर्ति करने पर जिले में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती थी, लेकिन दूसरा प्लांट शुरू हो जाने से घरेलू खपत को पूरा करने के साथ साथ दूसरे जिलों को भी पर्याप्त ऑक्सीजन दिया जा सकेगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन लोगों से कराने को लेकर पुलिस ने सख्त रवैया अपना लिया है। अहियापुर में कर्फ्यू के दौरान खुले कई दुकानों को सील किया। जिले में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर पुलिस अब सख्ती अपना रही है। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले और सरकार के नियमों की अवहेलना कर दुकान खोलने वालों पर पुलिस ने अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अहियापुर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाइट कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलकर रखने वाले इलाके की 7 दुकान को सील किया है। साथ ही पुलिस ने FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारी और SSP के संयुक्त आदेश पर पूरे जिले में अति आवश्यक सेवा को छोड़कर सप्ताह में 3 दिन पूर्ण लॉकडाउन और 4 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को शाम 4 बजे तक ही दुकान खोलना है। इसके बाद यानी शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में नाइट कर्फ्यू लागू है। नाइट कर्फ्यू को सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है ताकि कोरोना की रोकथाम में मदद मिल सके। इसके बावजूद नाइट कर्फ्यू के नियमों को ताक पर रखकर कुछ दुकानदारों द्वारा दुकान खोलकर रखा जा रहा था। इसी दौरान अहियापुर पुलिस ने छापेमारी कर यह कार्रवाई की। मामले में अहियापुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। गाइडलाइन और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार सारी दुकान 4 बजे तक बंद कर देना था, लेकिन 4 बजे बंद होने के बावजूद भी 6 बजे से कर्फ्यू लागू हो जा रहा है और 6 बजे के बाद भी लोग बेधड़क दुकान खोलकर अहियापुर थाना अंतर्गत से जो लोग रह रहे थे उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई किए हैं, जिसमें 7 दुकान है। 7 दुकान को सील कर दिया गया है और उनके विरुद्ध FIR भी किया गया है। कौन-कौन से जगह पे दुकान? ये आपका SKMCH सीतामढ़ी रोड में भी दुकान है, जो जूता चप्पल का दुकान है, कप का दुकान है, ऐसे दुकान है, ये चक्की का दुकान है जो खोल कर रखे हुए थे, इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उसके बाद मिठाई का दुकान है जो 6:30 बजे के बाद भी दुकान खोल करके खुलेआम बेधड़क वो सामान बेच रहे थे। उसके बाद आपका बैरिया रोड है, बैरिया रोड से भी दुकान को सील किया गया है। जो गुमटी में दुकान में पान पराग वगैरह भी में बेच रहा था, उस सब के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई किए हैं। क्या आगे इसमें क्या? हम लोग जब तक लॉकडाउन का नियम का पालन किया जा रहा है करवाया जाएगा। जब तक सरकार का गाइडलाइन है तब तक हम लोग इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।
सिटी न्यूज की प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद बैरिया उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में टीकाकरण कराए जाने के बाद 160 लोगों को मैसेज नहीं आया था। इसको लेकर डीडीसी ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर दूसरी डोज देने का आदेश दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान कांटी पीएचसी के द्वारा बैरिया स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय परिसर वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन कर्मी की लापरवाही से 10 अप्रैल को 160 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन के बाद मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन का मैसेज नहीं आने से कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे डोज से वंचित होने से परेशान लोगों की खबर प्रमुखता से सिटी न्यूज पर चलने से सोमवार को उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन लोगों का ऑफलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा डोज देने का आदेश कांटी पीएचसी प्रभारी को दिया है। दरअसल 10 अप्रैल को 160 लोगों को बगैर रजिस्ट्रेशन किए कोरोना का टीका दे दिया गया था। अभी तक उन लोगों के मोबाइल पर वैक्सीनेशन से संबंधित किसी प्रकार का मैसेज नहीं मिलने से वे सभी 160 लोग परेशान थे, क्योंकि उनको दूसरा टीका नहीं मिल पाया था। वहीं उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन कर्मी से हुई लापरवाही से दूसरे डोज के लिए वंचित लोगों को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए कोविड का दूसरा डोज दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के नॉलेज में तुरंत आप लोगों से जब हमारे संज्ञान में बात आई तो हमने तुरंत उनसे उसकी बात हुई है और उनको हमने बता दिया कि मुझे जो है इसको सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने कहा भी है कि हम करवा देते हैं इसको। कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई थी इसमें। लापरवाही सामने इसमें आई है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी गलती हुई है ये। यदि मान लीजिए कि यदि ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था उस समय, यदि नेटवर्क प्रॉब्लम था या कुछ था, तो ऑफलाइन भी करवा दिया गया, तो उसको जो है उसकी डाटा एंट्री उसकी ऑनलाइन हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई है, गलती हुई है उससे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को कहा गया है कि उसको इंटरेस्ट लेकर के उन सभी लोगों का उसको रजिस्ट्रेशन करा देने के लिए, ताकि उनको जो सेकेंड डोज लेना है उसमें किसी तरह की कोई फिर। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं।
हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक के समीप दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। जिले में बदमाशों की दहशत थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बाइक सवार बदमाश वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं। ताज़ा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां हरिसभा चौक के समीप बेखौफ बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला से बड़े आराम से दिन दहाड़े चेन छीन ली। वहीं जब महिला ने शोर मचाया तब तक अपराधी भाग निकले। दरअसल महिला ने बताया कि वह इस कोरोना काल के समय में भी दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। यही कार्य करने जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसकी चेन छीन ली और भाग गया। कुछ नहीं, हम आ रहे थे, एक बैग छीन के भाग गया बस। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे मोती क्या नाम है, अंडी गोला। सब्जी खिलाने जा रही थी? काम से जा रहे थे, काम पर खाना बनाने का काम करते हैं ना। हाँ। वही जा रहे थे हम। अच्छा, कहाँ पहुँची ना? ये यहाँ पर जो ना है कूड़ा उड़ा फेंकाता है। हाँ। बस वही पे हरिसभा चौक के पास। हाँ। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? फादी भंडार से? हाँ। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि जानकारी मिली है, महिला के द्वारा बताया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के कैमरों को देख रही है और जांच में जुटी हुई है। अरे तो मिला हमको कि वहाँ हरिसभा पर कोई के चैन छीन लिए हैं। अच्छा, महिला क्या बताई? महिला तो बताई कि जा रहे थे, मोटरसाइकिल से आया, छीन लिया। कैमरा देख रहे हैं आसपास का? देख रहे हैं, कैमरा तो देखेंगे। मिठनपुरा में लगातार छिनतई की घटना घट रही है, तो आप नहीं बता सकते? पुलिस उद्भेदन एक भी नहीं अभी तक। कहाँ छीना है? आज से पहले भी घटना हुई है अभी आमकुला पुल मिठनपुरा और काजी मोहम्मदपुर के बीच में। काजी मोहम्मदपुर के बीच में ना? मिठनपुरा में कहाँ हुआ है? क्या कार्रवाई क्या हो रही है आगे? कार्रवाई लिख करके देंगे, कार्रवाई होगा आगे, तो कैमरा वैमरा चेक किया जाएगा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पताही हवाई अड्डे पर 250 बेड वाली कोविड केयर सेंटर जल्द ही खोली जाएगी। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए फिर से पताही स्थित हवाई अड्डा परिसर में राज्य सरकार की ओर से 250 बेड का चलंत अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जिले के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। इस चलंत अस्पताल के खोले जाने से जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए जो बेड की कमी उत्पन्न हो रही थी, वह समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जल्द ही चलंत अस्पताल बनाए जाएंगे, जिसमें बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन टैंक सहित सारे संसाधन उपलब्ध होंगे। वहाँ 250 बेड के अस्पताल, अस्थायी अस्पताल बनाने की बात हुई है और ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनज़र कोविड अस्पताल का निर्माण पताही में होना इस पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में कारगर कदम होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदर अस्पताल और एसकेएमसीएच परिसर में कोविड अस्पताल का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि से जिला प्रशासन के द्वारा संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल परिसर के एमसीएच वार्ड में कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड का इंतजाम किया जाएगा। फिलहाल 50 बेडों का अस्पताल जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं कोविड-19 के मरीज के इलाज के लिए सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के निर्माण को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि सदर अस्पताल में बीते दिनों ही ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा सीधा मरीज के इलाज के लिए उनके बेडों तक सीधा पहुंचेगा ऑक्सीजन, जिसका लाभ मरीजों के इलाज के लिए किया जाना है और इसको लेकर कवायद तेज हो गया है। ज़िला में फ़िलहाल अब तक मेडिकल कॉलेज के अलावा 8 अन्य निजी अस्पताल में मरीज का इलाज और भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन मरीज
मरीज की लगातार बढ़ रही संख्या को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह के द्वारा इस बाबत यह बड़ी जानकारी दी गई है, जिसके बाद अब इसके लिए यह कार्रवाई तेज हो गई है और जल्द ही मरीज के इलाज में यह एक बड़ा कदम उठाया गया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के परस्पर समन्वय से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, गतिविधियाँ की जा रही हैं। इस कड़ी में जो पिछले 2 दिन पहले बैठक हुई थी उसी में निर्णय लिया गया था और उसी का अनुपालन हो रहा है। वो ये कि सदर अस्पताल का जो मातृ शिशु अस्पताल है उसे कोविड अस्पताल के रूप में परिणित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उसमें जो भर्ती जो एडमिटेड जो महिलाएं जो थी और उनके लिए वैकल्पिक स्थल का चयन किया गया है जहां उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। और चूँकि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन का उत्पादन भी शुरू है तो ऑक्सीजन का उपयुक्त इस्तेमाल हो सके इस बाबत यह निर्णय लिया गया था। चूँकि यहाँ रिफिलिंग की व्यवस्था नहीं है तो अभी 50 बेड कोविड मरीजों के लिए सुनिश्चित किया गया है और आगे आने वाले दिनों में और बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे और ऑक्सीजन का निर्बाध सप्लाई होगा। तो यही सदर अस्पताल में MCH बिल्डिंग में कोविड मरीजों के लिए वार्ड तैयार करने के मामले में ये निर्णय लिया गया है और इसकी कार्रवाई इस संबंध में चल रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।